Hello friends, welcome back on my YouTube channel. So friends, as you know, our second chapter, Lost Spring, a story of stolen childhood is going on. In previous video, we have read about the author and now हम इससे आगे को कंटिन्यू करते हैं. So friends, this story, Lost Spring, stories of stolen childhood, is divided in two parts. Number one, sometimes I find a rupee in the garbage, and second one is I want to drive in a car. तो फिर फ्रेंड्स हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज वाला, उसके कुछ पैराग्राफ को आज की वीडियो में देखते हैं, लेक्चर 2 में. तो ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो पहले हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है. ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. यानी कि कहने का मतलब है, साहब जो साहिब है वो उसको रोजाना सुबह मिल जाता है. वह क्या कर रहा है, मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर है, गार्बेज डंप से है, उसमें क्या कर रहा है, सोना खोज रहा है. तो मैंने उससे पूछा, फिर वो क्या कह रहा, आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, वाई डू डू दिस, तुम यहाँ क्यों करते हो, तुम यहाँ काम क्यों करते हो, या तुम यहाँ क्यों करते हो. तो वो क्या कहता है, फिर उसके आगे थोड़ा सा उसने बताया है. ध्यान से देखना क्या कह रहा हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, यानी कि साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया, या बहुत पहले उसने अपने जहाँ रहता था उस जगह को क्या कर दिया, छोड़ दिया. अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया. आगे देखना, सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. सेट जो क्या है, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में बसे. उसे अपने घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती. कहने का मतलब क्या है हमारा, ध्यान से देखना. सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. यानी कि कहने का मतलब है, ढाका जो ग्रीन फील्ड्स थे, उसके हरे भरे खेत, वहाँ स्थित ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में बसा जो उसका घर था, उसे उस घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी. मेमोरी मतलब याद करे हुआ है, ठीक, याददाश्त. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. उसकी माँ उसको बताती है, हिज मदर्स टेल हिम, उसकी माँ उसको बताती है कि जो आने वाला तूफान था, उसने उनके घर को और जो उनका खेत थे, खेतों को और घरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया. दैट्स वाई दे लेफ्ट, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. जिस कारण से वो क्या करे, सोने की खोज में, लुकिंग फॉर है यहाँ पर, वो है तलाश में भी, वो है खोज में है. वो कहाँ आ गए, शहर में आ गए. यहाँ पर जो गोल्ड यूज़ हुआ है, एक चीज़ याद रखना, गोल्ड का यूज़ हुआ है रुपीज़ के लिए, पैसे की, यानी कि पैसे की खोज के लिए वो कहाँ आ गए, शहर में आ गए. वेरी नाउ लिव्स, जहाँ वो अभी रहते हैं, ठीक. अब आगे देखना, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. इसका मतलब क्या है, वो किसी और साइड को देखते हुए थोड़ा सा बुदबुदाया भी कह सकते हैं, विस्पर्ड भी होता है. हाँ, मटर्स का यूज़ इधर उधर को देखते हुए बुदबुदाया. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मतलब मेरे पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है. तो वो फिर वो क्या कहती है,
गो टू स्कूल आई से ग्लीबली। लेखिका क्या कह रही, मैंने उससे बहुत ही सहज भाव से, सहज रूप से क्या कहा, गो टू स्कूल, स्कूल को जाओ, विद्यालय जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। यहाँ पर इसका यूज, ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कहने का मतलब क्या है, मैंने उसको ऐसा कहा लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी बात है उस बात का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, या मेरे आवाज़ में उतनी शक्ति नहीं थी, कहने का मतलब। ठीक, अब देखो, फिर अब आगे देखना, उसके आगे, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे विल्ड वन आई विल गो। फिर वो क्या कहते हैं, मेरे आसपास या मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है, व्हेन दे विल्ड वन आई विल गो, और जब वह बन जाएगा मैं चला जाऊंगा, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ठीक, आगे देखना, आगे क्या करते हैं हम, स्टार्ट। If I start a school, will you come? I ask half joking. फिर वो लेखिका क्या कह रही, मैंने उससे थोड़ा मजाक से कहा, हाफ जोकिंग यानी कि किसके मजाक से क्या कहा उससे, यदि मैं स्कूल को शुरू करूँ, मैं विद्यालय चलाना शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे, विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने ये तो बता दिया कि मैंने उससे मजाक के भाव से कहा कि अगर मैं विद्यालय स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने संपूर्ण पूरी उत्सुकता के भाव से क्या कहा, हाँ, क्या कहा, बड़ी उत्सुकता से हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। फिर वो क्या कह रही है, मैंने बहुत दिनों के पश्चात मैंने देखा, आई सी, मैंने देखा कि वह मेरी ओर को दौड़ा हुआ चला आ रहा है, और दौड़ा हुआ चला आया और क्या कहने लग गया उससे, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय स्कूल तैयार है, इज़ योर स्कूल रेडी। अब देखो आगे, इट टॉक्स लॉन्गर टू बिल्ड आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, बट promises like mine abound is in every corner of his bleak world। अब वो क्या कहती है, उसने लज्जित भाव से, यानी कि उसने तो जो उससे झूठा वादा किया था ना, झूठे, उसने सोचा कि वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी बात वो क्या है, उसकी ओर को दौड़ा चला आया, उससे कहने लग गया कि विद्यालय खुला, तो क्या कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय को बनने में बहुत समय लगता है। इम्प्रेस्ड यहाँ पर यूज हुआ है लज्जित के लिए, लज्जित या शर्मिंदा। ठीक है, शर्मिंदा के भाव से कहा उसने कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। ठीक, तो देखना इससे आगे को क्या कह रहा है वो, हमारा है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। मीन्स जैसा वादा मैंने उससे किया था, ऐसे कई झूठे वादे से उसका जो संसार है वो क्या है, भरा हुआ था। कहने का मतलब मेरा है, उसके जीवन में जो गरीब बच्चे से वादे तो किए जाते हैं, यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनसे वादे किए जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी पूरे नहीं किए जाते हैं। जो उनका वादा है उसको कभी भी उतने अच्छे से देखा नहीं जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, also like, comment and share in groups etc, and thank you very much. Bye bye.